शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। होती क्या है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? नहीं, किसी को नहीं पता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बहराइच। आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है अधिकार, अधिकार, अधिकार। और मोहतरमा आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा। और आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का अर्थ है आवाज, आवाज, आवाज। ओ अच्छा, तो ये अपनी आवाज उठाना चाहती हैं। आजाद भारत के 76 आइए देखते हैं क्या भारत इन पैमानों पर खरा उतर पाता है या नहीं। तो अब से कुछ समय बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री का पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। पापा पापा, ये आजादी का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, जो तुम रोज कॉलेज जाते हो, पढ़ते लिखते हो, खेलते कूदते हो, क्या कभी किसी ने इसके लिए तुम्हें रोका? नहीं पापा। नहीं रोका ना, क्योंकि खेलना कूदना पढ़ना लिखना तुम्हारा अधिकार है और यही अधिकार तुम्हारा आजादी है। पर पापा, हमारे क्लास में मेरा दोस्त रामू पढ़ता है। अब वह अपने पापा की दुकान पर चाय बेचता है। क्या पढ़ना लिखना उसका अधिकार नहीं? क्या हमारे लिए और उसके लिए आजादी के मायने अलग अलग हैं? तो देखा आपने, जो बच्चा पढ़ना चाहता है आज वो अपने पिताजी के साथ दुकान पर चाय बेच रहा है। क्या शिक्षा लेना उसका अधिकार नहीं? क्या वो आजाद नहीं? उनका अधिकार, आजाद भारत का यह लोगों को नहीं मिलता उनका अधिकार। तो आजाद भारत को एक अधिकार के रूप में तो आपने देख ही लिया। अब आइए देखते हैं क्या भारत बचे हुए पैमानों पर खरा उतर पाता है या नहीं। छुट्टी छुट्टी जल्दी से मुंह मीठा करा, तेरी दीदी ने 12वीं में टॉप किया है। हाँ दीदी, आप भी मुंह मीठा कीजिए, पापा ने आपका रिश्ता तय कर दिया है। क्या रिश्ता? अभी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। मेरे करियर का क्या होगा? मेरी अभिलाषाओं का क्या होगा? तो देखा आपने, इसी तरह हजारों अभिलाषाओं को रोज इस देश में दबा दिया जाता है। आजादी का यह अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। आजादी का यह अभिशाप, लड़की होना है एक पाप। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। स्टिंग ऑपरेशन में हुआ नेताजी का पर्दाफाश। ए भगवान, नेताजी कहाँ हो गया? आपका तो वीडियो वायरल हो गया। वायरल? वायरल फाइल का होता है। वायरल फाइल का होता है। जब भी देश के पुलिस हमार कछु न बिगाड़ पाई, जब भी देश हमार कछु न बिगाड़ पाया, तभी देश के जनता की आवाज हमारे का बिगाड़ ली। जरा डीएसपी को फोन लगाइए तो। ये लीजिए भाई बाप। डीएसपी, ये वायरल फाइल का लगा के रखे हो, जरा संभालो तो जरा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो देखा आपने, जनता ने जिसे आज अपनी आवाज बनाई, आज वो उसी आवाज को दबाना चाहता है। आजाद भारत का ये अभिशाप, जनता की ना कोई आवाज। आजाद भारत का ये अभिशाप, जनता की ना कोई आवाज। अरे देखो देखो, इस लड़की को बार बार कॉलेज जाने की जिद कर रही है। क्या इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कॉलेज ला कर देगा? क्यों डांट रही हो गुड़िया को? जानती नहीं आजकल सरकार शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दे रही है। चल गुड़िया, मैं तेरा एडमिशन कराता हूँ। थैंक यू पापा। ये गुड़िया तो बच गई, पर आपके समाज में ऐसी हजारों लाखों लड़कियां
जिनकी रोज इसी सोच की वजह से बलि चढ़ जाती है। वो रामू आज भी चाय बेच रहा है, अपराधी आज भी खुले घूम रहे हैं। और दोस्तों, शिकायत करना तो बहुत आसान है, पर बदलाव लाना मुश्किल। पर बदलाव आएगा, हम लेकर आएंगे बदलाव, हम लेकर आएंगे बदलाव। हम युवा हैं, ये जिम्मा हमारा है। आजादी के विकास का महल हमें बनाना है। हमें हर एक के दिल में देशभक्ति की भावना को जगाना है। हम कर सकते हैं। मुझ पर एतबार या विश्वास खुद पर जगाना है। जो दे गया जीवन विजय का वो फूल सा राष्ट्र को, क्या उसके लिए दो बूंद स्याही नहीं इतिहास को? वो कौन? वो कौन? वो कौन? भारत के 76 साल पूरे हो गए। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों देशवासियों ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सैकड़ों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति भी दी। इनमें से कुछ के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी ने आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन इनके अलावा कुछ हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जैसे लक्ष्मी सहगल, तारा रानी श्रीवास्तव और विनोद सिंह इत्यादि। ऐसे इन गुमनाम नायकों को हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर